क्या होती है पार्टनरशिप, कैसे इसकी अकाउंटिंग हम लोग करते हैं। तो पार्टनरशिप क्या होती है कि पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप क्या होती है ये पार्टनरशिप। ठीक है, देखो बच्चों, जहाँ तक आपने सुना होगा कि बोलते हैं ना कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, तो वो बात सही है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। तो कुछ कमियां रहती हैं सोल प्रोप्राइटर में, तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं पार्टनरशिप में हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं। सपोज़ करो एक रियल एस्टेट का बिजनेस है जहाँ पे एक बंदे को विजिट कराने जाना पड़ता है और एक बंदा ऑफिस में बैठता है। ठीक है, तो वहाँ पे जो है अकेला जो इंसान है वहाँ पे रियल एस्टेट के बिज़नेस को अच्छे से मैनेज नहीं कर सकता, जस्ट बिकॉज ऑफ कि क्लाइंट कभी भी पीछे से आएगा और एक बंदा अगर विजिट कराने गया है तो वहाँ पे कोई मिलेगा ही नहीं ऑफिस में। ठीक है, तो दैट्स वाई मतलब वी नीड पार्टनरशिप, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर में कुछ कमियाँ होती हैं। ठीक है, तो हम लोग पार्टनरशिप में हम लोग एंटर करते हैं। पर हम यहाँ पे पार्टनरशिप किस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं कि हम इसकी अकाउंटिंग, ठीक है, पार्टनरशिप की अकाउंटिंग, हम पार्टनरशिप की अकाउंटिंग करने वाले हैं। ठीक है, तो पार्टनरशिप की अकाउंटिंग में देखो क्या होता है कि पहले समझो कि एक सोल प्रोप्राइटर था, इधर कोई एक सोल प्रोप्राइटर है ऐसे। ठीक है, एक सोल प्रोप्राइटर है, पहले ये क्या बनाता होगा, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाता होगा। ठीक है, इस तरीके से इसके ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनते होंगे। ठीक है, ट्रेडिंग, तो अपने ट्रेडिंग एंड P&L कैसे बनाते हैं अपन, यहाँ पे सबसे पहले अपना टू ओपनिंग स्टॉक टू परचेज। ठीक है, अगर कुछ इसमें से रिटर्न हो गई तो उसको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। लेस कर दूंगा मैं किसको, अगर मेरी कुछ परचेज रिटर्न है तो। ठीक है, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर मेरे कोई हो रहे हैं जैसे वेजेस है, टू मेरा ग्रॉस प्रॉफिट इधर आता है। ठीक है, बाय मेरा क्या आता है, बाय सेल्स। ठीक है, और बाय मेरा फिर क्या आ जाता है, क्लोजिंग स्टॉक। इस तरीके से मैं क्या बनाता हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट बनाता हूँ। ठीक है, अब ये जो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ चुका है इसी को मैं क्या करता हूँ, ट्रांसफ़र कर देता हूँ P&L में। ठीक है, तो ये जो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है वो यहाँ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, और इसमें से जितने भी जो मेरे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सैलरी हो गया, ठीक है, स्टाफ की सैलरी हो गया, ठीक है, और रेंट हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे खर्चे मेरे कहाँ जाते हैं, इसमें आ जाते हैं। ठीक है, और इसमें से अगर मैं ये माइनस कर देता हूँ तो मेरा क्या आ जाता है, 2NP। ठीक है, अब सपोज करो कि एक ही बंदा बिजनेस कर रहा है। ठीक है, समझना मेरी बात को कि अगर एक ही बंदा बिजनेस कर रहा है तो वो क्या करेगा, वो सारा का सारा, चाहे से यहाँ पे नेट प्रॉफिट हो या चाहे से नेट लॉस हो, वो सब कुछ किसका है, इसका है। पर प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होती है, जब हम किसी के साथ में पार्टनरशिप में होते हैं। ठीक है, तो अब सपोज करो कि जो दूसरा बंदा है, एक और बंदा है पार्टनरशिप में, क्योंकि भाई दो बंदे तो होने ही चाहिए ना, दो बंदों के बिना पार्टनरशिप थोड़ा ना हो सकती है। तो यहाँ पे एक और बंदा है, ये कहता है कि भैया मेरी सैलरी भी है, ठीक है, मेरा कमीशन भी है, मैंने एक बार सेल करवाई थी उस पर मेरा कमीशन भी है, और बताओ भाई आपका क्या है। इस तरीके से इसके कुछ बनते हैं। इसने कुछ जो कैपिटल लगाई थी उस पर इंटरेस्ट भी मांग रहा है, इसने कुछ ड्राइंग भी करी है, ठीक है, इसने कुछ पैसा निकाल भी लिया। ठीक है, इसने कुछ क्या किया है कि इसने जो कैपिटल लगाई है उस पर ये क्या मांग रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इन सब का समाधान करने के लिए, ठीक है, अब देखो इतनी सारी चीजें आ गई। अगर ये अकेला बंदा होता तो ये क्या करता, इसको ले जाता घर पे, पर अभी यहाँ पे दो बंदे हैं, मोर देन दो हैं या दो से ज्यादा है। तो अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, अब अकाउंटिंग है तो हम एक नया अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, और उसको हम क्या नाम देंगे, P&L। ठीक है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस तरीके से हम लोग क्या बनाएंगे, P&L एप्रोप्रिएशन। ठीक है, अब देखो सबसे पहले ये समझो कि जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, अगर इसमें पैसा होगा ही नहीं तो तुम बांटोगे क्या, है ना। तो सबसे पहले हम इसमें क्या लेके आएंगे, फंड लेके आएंगे। तो फंड कैसे लेके आएंगे, जो ये नेट प्रॉफिट है,
अगर अकेला होता तो बंदा इसको बांट लेता, पर अभी दो हैं, अब दोनों का मतलब हमें फर्म का पार्टनरशिप का हिसाब किताब करना है। तो बेसिकली ये जो नेट प्रॉफिट है मैं इसको यहाँ ले जाऊँगा। बताओ भाई, तो मैं क्या, ये P&L से आ रहा है तो बाय P&L, ठीक है, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट लिख दो, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट, ठीक है। अब बताओ इसमें और क्या इनकम हो सकती है। अगर सपोज करो जो पार्टनर ने ड्राइंग की है उस पर अगर हम इंटरेस्ट ले रहे हैं तो ये फर्म की क्या हो गई, इनकम हो गई। तो क्या बोलूँगा मैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, ये हो गया मेरा। और बताओ भाई क्या क्या मेरे खर्चे हो सकते हैं। एक पार्टनर ने बोला मेरी सैलरी, तो पार्टनर सैलरीज, ठीक है, टू सैलरी, किसकी सैलरी, पार्टनर्स की, पार्टनर सैलरी। और क्या हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। भाई इंटरेस्ट, अगर किसी ने कैपिटल लगा रखी है, फर्म को कुछ कैपिटल दे रखी है और फर्म उस पर अगर इंटरेस्ट देती है तो ये फर्म के लिए क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया, P&L अप्रोप्रिएशन में डालो। किसी का कोई कमीशन है तो डालो, ठीक है, अगर किसी का कोई कमीशन है तो वो यहाँ पे डालो। और कुछ पैसा हमने रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया तो यहाँ डालो। अब इसके बाद में जो कुछ भी बचेगा उसको क्या करेंगे, पार्टनर आपस में बांट लेंगे। तो टू पार्टनर्स, ठीक है, टू पार्टनर्स कैपिटल, ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ऑफ प्रॉफिट, इसको हम यहाँ बांट लेंगे, ठीक है। चलो जी, ये बिल्कुल क्या बोलते हैं इसको, बेसिक है, ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक है। और जो नेक्स्ट क्लास हम लोग लेंगे उसमें हम लोग सीखेंगे जर्नल एंट्री, कि भाई जो ये सब है इसकी जर्नल एंट्री कैसे करते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि जो हम पार्टनरशिप की जो अकाउंटिंग करते हैं वो इस तरीके से करते हैं। ये ट्रेडिंग P&L जब तक यहाँ तक चल रहा था। अब इसके आगे का जो पार्टनर है, जो आगे का जो पार्ट है वो यहाँ से हम लोग इस तरीके से करते हैं। चलो ठीक है, चलो भाई ठीक है। अगर आप लोगों को समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो बुरी बात है। और मेरे को आप लोग बता सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो अपन किस पे बनाएं, ठीक है। पूरी सीरीज़ बनाएंगे हम लोग।